ये देखो कैसी बारिश हो रही, झमाझम। ज़्यादा झमाझम तो नहीं हो रही, लेकिन हाँ हो रही है बारिश। इतनी हो रही है कि भीग जाएंगे अगर गए। ये देखो मेरे फ़ोन पे ना मक्खी आके बैठ रही, बड़ी वाली। तो राधे राधे, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और तो आज है सोमवार और सावन का आज दूसरा सोमवार है। तो सिस्टी स्कूल चली गई हैं, तो मैंने सोचा अपना चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और सिस्टी जब स्कूल जा रही थी ना, तभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और छाता नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज छाता मिल गया है। तो और 2-3 दिन से हल्की हल्की जब बारिश हो रही थी, तो मतलब उस दिन भी हमारे यहाँ ये छाता का चर्चा हुआ कि छाता कहाँ है, छाता कहाँ है। बट बारिश रुक गई, तो वो छाता मतलब ढूंढ तो रहे थे हम लोग, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि जब मकान खाली किया तो कहाँ रख दिया छाता। तो फाइनली आज मिल गया, बड़े वाले दीवान में रखा था छाता। तो चलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो देखो मौसम बड़ा अच्छा है, अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर है गर्मी और बाहर है सर्द, ठंडक, अच्छा बढ़िया वाला मौसम। मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और आज है दूसरा सोमवार सावन का, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सावन के सोमवार की। यहाँ पतिदेव अपने काम में बिज़ी हैं और मैं अपने काम में बिज़ी हूँ। तो ये कपड़े वगैरह मैंने सोचा था कि लाओ बाहर डाल दूँ, लेकिन अब मौसम ही ख़राब है। सुबह से ही था, आज मैं जब उठी सुबह तो बादल वैसे थे काले काले से, मतलब ज़्यादा काले नहीं, काले थे मतलब। तो कपड़े यहीं पे पड़े हैं और आज अंदर ही रहेंगे, ये पंखे में ही सूखेंगे। तो झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ और अब मैं जा रही थी बर्तन धोने। ये बर्तन पड़े हैं जिनको मैं धो लेती हूँ। रात के बर्तन थे ये, मैंने रात के निपटा दिए थे और किचन वगैरह सब क्लीन है। तो मैंने भी व्रत रखा है। तो सावन के सोमवार का व्रत कौन कौन रखता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं अपने बर्तन धो लेती हूँ, नहीं क्योंकि मुझे जाना है मंदिर और फिर मेरे पतिदेव कहेंगे कि नहीं देर हो गई और तुमको मंदिर की पड़ी है। तो इससे पहले ये कहें, उससे पहले मैं अपना काम निपटा के और नहा धो के तैयार होके आप सभी से मिलती हूँ। और मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, बट फिर भी मैं जैसे ही व्रत वगैरह आता है ना, तो मुझे थोड़ा सा कुछ पता नहीं, मेरी है ही शुरू से आदत के व्रत त्यौहार कुछ आता है तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा सी मैं महसूस करती हूँ। और उसकी वजह से फिर मुझे सुबह का रहता है कि मुझे जल्दी उठना है। वैसे तो मैं जल्दी उठती हूँ, 6 बजे उठ जाती हूँ। बस जैसे व्रत त्यौहार है तो मैं थोड़ा सा मतलब अपना जो वो है ना, मेरा काम करने का तरीका है ना, उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। मतलब कि एक अंदर से खुशी सी महसूस होती है, तो फटाफट ये लगता है ये कर लूँ वो कर लूँ। वैसे मैं थोड़ा सा स्लो काम करती हूँ, बट त्यौहार वाले दिन मुझे ज़्यादा ही कुछ एक्साइटमेंट रहता है। ये मेरा एक्साइटमेंट शुरू से ही है, शुरू से ही, बचपन से ही, जब से मैंने मतलब घर के काम संभालना सीखा है। बर्तन धुल गए हैं, यहाँ मैं ये साबुन से हाथ धो लेती हूँ और यहीं पे मैं साबुन रखती हूँ। जैसे ये बर्तन वगैरह धोती हूँ ना, तो उसके बाद हाथ धो, मतलब धोने ही बर्तन ही अजीब सी स्मेल आती है हाथों में बर्तनों की। तो बर्तन धुल गए, तो बस मैंने यहाँ हाथ भी धो लिए। ये रखा साबुन, यहाँ पे ये भगवान के बर्तन मांजने वाला साबुन रखा है। और चलिए फाइनली बर्तन धुल चुके हैं हमारे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने काम में। तो ये देखिए बर्तन बढ़िया फटाफट साफ सुथरे एकदम क्लीन चमकते हुए विम से मांजती हूँ मैं बर्तन। मुझे अपने हाथ के बर्तन धुले हुए बहुत पसंद है। तो बस बर्तन वगैरह धोने के बाद सीधा मैं नहाने चली गई और नहा के मैं तैयार हो के बस खड़ी थी कि दूध वाले भैया आ गए। तो यहाँ मैं दूध ले रही हूँ और आज मैंने अपने नए सामान का उद्घाटन कर दिया, क्योंकि दिन भी अच्छा था। तो मैंने सोचा चलो आज मैं उद्घाटन कर ही देती हूँ। फाइनली दिन भी बड़ा अच्छा है। ये देखो मैंने नई भगोनी में दूध लिया है, जो मैं लेके आई थी उरई से, मेरी नई भगोनी। और त्यौहार वगैरह पे कोई नए बर्तन का मतलब शुभ आरंभ करना, बर्तन हो या किसी कोई सामान हो, अलग ही बड़ी खुशी सी होती है। और बर्तनों की तो अलग ही खुशी होती है जब हम किचन में अपना नया बर्तन निकालते हैं, और वो भी त्यौहार वगैरह पे तो एक अलग ही खुशी होती है।
उस पर दूध वगैरह गरम करो या चाय खीर बनाओ तो ऐसे लगता है बिल्कुल, मतलब उस दिन उसका टेस्ट भी अलग ही लगेगा नए बर्तन की। मतलब लगा ली है, इसमें दही है, दूध है, ये फल हैं 2 और चावल, शहद और चीनी, घी की बाती। तो और मंदिर की पूजा मैं आके बाद में करूँगी। चलिए अभी ये तैयार नहीं हुए हैं, पीहू को मैंने तैयार कर लिया है। मंदिर जल्दी जाना है, जल्दी आना है। चलो दो तो आज दूसरा सोमवार है, तीसरा चौथा है, उसके बाद फिर नहीं। बड़ी मुश्किल से निकल पाती सुबह के टाइम। यहाँ देखिए बारिश भी शुरू हो गई है और दूसरा सोमवार है। हर सोमवार पे थोड़े से महादेव जल जरूर बरसा देते हैं, तो अच्छा लगता है। सावन है और सावन के जो सोमवार चल रहे हैं और बारिश हो जाती है ना, तो और भी अच्छा लगता है। त्यौहार का एक अलग ही मज़ा आ जाता है फिर। तो यहाँ पे वैसे तो मैं अकेली आ जाऊँ पीहू को लेके, लेकिन टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेरे काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं इनके साथ आ जाऊंगी तो ये है कि मेरा थोड़ा पैदल आने में और गाड़ी आने में फ़र्क है। मतलब वो मेरा 10-20 मिनट लगते हैं और वैसे मैं पैदल आऊँगी तो कम से कम आधा घंटा के ऊपर मुझे लग जाएगा। मतलब ये मानो आप 1 घंटा लग ही जाएगा मुझे पूरा आके फिर पैदल चल के आओ। फाइनली हो गई पूजा, फाइनली हम लोग करके आ गए पूजा और बारिश अभी चली रही है। बस चलिए चलते हैं घर। और इनको भी आज जल चढ़वाई दिया भोलेनाथ पे। अगली बार से अच्छा, ये लघु बेलपत्री को पौधा ये साइकिल का ठीक करवाई रही है, ये बता दे। अगली बार ध्यान रखिए। तो लगा बेलपत्र, ये बेलपत्र लगी, बेलपत्र लगी नहीं है। बताओ 2 सोमवार निकल गए होंगे। कहाँ से है जगह बता तो दियो, हमें क्या पता। सीधी गली तो है घर की, ये अपना सीधे ही घर आए, बस ये आ गया घर, देखेंगे। अच्छा अच्छा ऐसे है। रास्ता मार्केट में। अच्छा ये पार्क की उधर न, इधर वाली गली में आने हैं रोड पे। अच्छा अब की बार तोड़ के ले जाएं बेलपत्री। तो इसमें भी लगा होगा? नहीं इसमें नहीं लगा, देखन पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। तो बस फाइनली मैं मंदिर से पूजा करके आई और ये निकल गए हैं। उसके बाद मैं मंदिर में अपना घर के मंदिर की भी पूजा करनी होती है। तो और बस यहाँ मैं बैठ गई हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल को नहला के और उनके वस्त्र मैं पहना रही हूँ। और आज मेरे लड्डू गोपाल पता नहीं क्यों वस्त्र तो पहन लिए हैं, पता नहीं क्यों श्रृंगार नहीं करवा रहे हैं, पता नहीं क्यों रूठे हैं। तो मैं कह रही हूँ बार बार, कभी मतलब उनकी टोपी गिर जाती है तो कभी कंगन गिर जाते हैं, कभी कभी होता है। आप लोगों के साथ कभी ऐसे होता है? अगर होता हो ना तो मुझे कमेंट करके बताना। मेरे साथ होता है कभी कभी। जैसे मैं लड्डू गोपाल को नहीं नहलाऊँगी, मैं सोचूंगी आज नहीं नहलाती, मैं कल नहलाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं, मतलब मुझे ऐसे कोई अंदर से मेरे मन कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे नहाना है, तो फिर मैं तुरंत ही, भले ही फिर मुझे और लेट हो जाए तो मैं लड्डू गोपाल को फिर नहला दूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे लड्डू गोपाल कह रहे हैं कि मुझे नहाना है। तो फिर मुझे लगेगा कि गर्मी तो है सच में, जब हमें नहाने का मन करता है तो हमारे लड्डू गोपाल को नहीं नहाने का मन करता होगा, उनको भी तो गर्मी लगती है। तो फिर मैं नहलाऊँगी। तो यहाँ पे ना बार बार उनकी वो टोपी गिरा रहे, कभी अपने कंगन। ये है मेरी लक्ष्मी मैया। कल मैंने इनके कपड़े उतार दिए थे तो मैं सोच रही आज इनके कपड़े में पहना देती हूँ। तो ये कपड़े मैं उरई से ही लेके आई थी। देखो मेरी फाइनली लक्ष्मी माता के मैंने वस्त्र पहना दिए। मैं यहाँ बैठा दूँगी। अब मैं गणेश जी के भी पहना देती हूँ। गणेश जी के वस्त्र, ये हैं गणेश जी, मैं बैठा देती हूँ। देखो पूजा हो गई है मेरे मंदिर की। दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, और आप लोगों ने भी करी होगी।
और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बना ली और थोड़े से ये मखाने। तो आ जाइए आप लोग भी, और आप लोगों ने भी व्रत रखा होगा तो कमेंट करके बताना कि सावन के जो सोमवार होते हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग तो व्रत रखते ही हैं। तो वैसे तो मुझे सबने मना किया था, मम्मी ने भी मना किया था कि व्रत मत रखना, क्योंकि मुझे ना खाली पेट से ही ज़्यादा, मतलब मेरा जो है मर्ज वो खाली पेट से भी है कि अगर मैं 10-11 बजे तक खाली पेट रही ना तो बस मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने फटाफट घर की पूजा करी और अपने लिए थोड़े से मखाने और चाय करी, क्योंकि मेरे पेट में अजीब सा होने लगा था। मैं विनती कर रही थी, भोले बाबा बस थोड़ा सा मैं मर्ज संभला रहे और मैं अपना व्रत पूरा कर लूँ। तो पहला सोमवार तो मेरा बहुत अच्छे से निकल गया। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये वाला भी सोमवार मेरा अच्छे से निकले और आप सभी का भी सावन के सोमवार खूब बढ़िया से निकलें, मेरे भी निकलें, आप सभी के निकलें। तो चलिए मैं कुछ खा लेती हूँ, और आप लोगों ने क्या खाया बनाया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग व्रत में क्या खाते हैं। उनको भी मैंने दे दिया है। इसके झूला का लाइट चली गई, इसको झूले का इतना शौक है कि झूले ही में इसका नाश्ता होता है। तो मैंने इसको ब्रेड और चाय। तो मिलती हूँ आप सभी से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।